हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन। और गुड्स ट्रेन मैनेजर जो कि लेवल 5 की पोस्ट है आरआरबी एनटीपीसी के अंदर, उसकी बात करने वाले हैं कि क्या ये पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखनी चाहिए कि नहीं, या फिर इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। हर एक जॉब प्रोफाइल या वर्क प्रोफाइल की बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा हाई सैलरी वाली पोस्ट ये कैसे है, जबकि ये तो लेवल 5 की है, तो ये लेवल 6 से भी ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट कैसे हो सकती है, इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। ठीक है। और जो कार्यरत गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं उनके अकॉर्डिंग कि क्या ये किस तरीके की पोस्ट है, क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं, सारी बातें इन सब फैक्टर्स पर कि सैलरी क्या है, क्या ऑफिस तो खैर इसमें भूल ही जाओ, वर्क लोड क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या फील्ड में जाना पड़ेगा, लोकेशन क्या रहती है, पावर कितनी है, क्या लड़कियों के लिए ठीक है कि नहीं, बेटर लाइफ स्टाइल है कि नहीं, और प्रमोशन किस तरीके, हर एक फैक्टर पर यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे एनटीपीसी इस पर ग्रेजुएशन वाले बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 5 की पोस्ट है जिसका बेसिक होता है लगभग 30,000 रुपया। अब सैलरी की यहीं पर बात कर लेते हैं मोटा मोटा। 30,000 सैलरी है, 15,000 डीए मिल जाएगा 50% के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया 45। ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में एचआरए भी मिलता है जो कि 7 से 10,000 तक की रेंज होती है। 10,000 7,000 अगर मैं इसका लेता हूँ तो ये 52 के करीब पड़ जाएगा। तो ये ग्रॉस सैलरी करीब 52, 54, 55 तक मैक्सिमम रहने वाली है। आपको घर मिल जाता है, उसके बाद ये एचआरए ख़त्म हो जाता है, और ट्रेनिंग पीरियड के बाद जब भी आपको होम सेपरेट अलॉट हो जाए, तो ये इस तरीके की इसकी सैलरी हो गई। अब ये सैलरी 55 की सैलरी किस तरीके से 60, 70 और 80 पर पहुंचती है, 80 तक, जी हाँ, लेवल 6 को पार कर जाएगी, तो कैसे, इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी की ये लेवल 5 की वैकेंसी है, और जो एसएससी सीजीएल की जो लेवल 5 की पोस्ट हैं ये उनसे बेटर है, और एसएससी सीएचएसएल की जितनी भी पोस्ट होती हैं उन सबसे बेटर पोस्ट है लेवल 5 की। कोई सी भी आरआरबी एनटीपीसी की पोस्ट उठा लो, और ये तो गुड्स ट्रेन मैनेजर तो है ही बेटर सैलरी के मामले में, तो एसएससी सीजीएल बहुत पीछे छोड़ देगी। ठीक है। मेडिकल इसका E2 रहेगा। E2 का मतलब क्या होता है, क्या चश्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इसको पहले गुड्स गार्ड बोलते थे, जिसका जनवरी 2022 में नाम कर दिया गया GTM, यानी कि गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी कि अब ट्रेन के मैनेजर साहब बना दिए गए हैं। ठीक है। इनके कार्य क्या रहेंगे, आपको इंस्पेक्शन करना है ट्रेन का विद लोको पायलट एंड असिस्टेंट लोको पायलट। ट्रेन चलने से पहले का मतलब है कि सारी चीज़ें देखनी है, सब वर्किंग और अच्छे से कंडीशन में है कि नहीं है, झंडी वगैरह पीछे से दिखाने पर दिख रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, देखनी पड़ती है फॉर्मेलिटी के तौर पे, लेकिन बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़ है तो देखनी तो पड़ती ही है। आपको टाइमिंग वगैरह नोट करनी पड़ती है ट्रेन की, कि कौन सी ट्रेन कितने बजे कहाँ स्टेशन पर पहुंची, कितने डिले के साथ पहुंची, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी होती हैं। सिग्नल एक्सचेंजिंग करना होता है। इसके अलावा अगर कुछ हो जाता है, ट्रेन चलते चलते कोई ह्यूमन को, यात्री को, या सामने से किसी को कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, तो उसका भी आपको फर्स्ट एड यानी कि हल्का फुल्का ट्रीटमेंट कराना आपकी ही जिम्मेदारी होती है, अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो। इस तरीके के काम हो गए। ट्रेन, अगर कोई गुड्स ट्रेन है जिसमें कोई सामान जा रहा है ना, ये कोल इंडिया का कोयला जा रहा है या कोई भी सामान जा रहा है, उसको आपको रोब लूटने से भी बचाना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो लुटेरों से भी आपका आमना सामना का मतलब यही है कि भाई आपको सतर्क रहना है, और फटाफट से अपने लोको पायलट को सतर्क कर देना है कि इस तरीके से ये घटना होने वाली है, ट्रेन को इस तरीके से ऐसे करके भगा कर लेकर जाइए। बाकी ड्यूटी है, आपको सारी चीज़ें नोट करनी है। और इसके अलावा आपको सिग्नल देना है, रात है तो सिग्नल देना है टॉर्च के थ्रू, ग्रीन और किसका, रेड का, और झंडी देने हैं तो झंडी दिखानी है। इस तरीके की ये चीज़ें हैं, यानी कि आपकी ड्यूटी जो होती है डे और नाइट हर तरीके की शिफ्ट में लग जाती है। बाकी ट्रेन में आपको काम करना है तो एक ये ट्रैवलिंग वाली जॉब है, ट्रैवलिंग जॉब है, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, नाइट शिफ्ट भी लगेगी तो नाइट अलाउंस भी मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे अलाउंसेस, ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन लेट हो रही है तो वहाँ का भी लेट अलाउंसेस भी मिलता है। तो यही वो 3 फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आपकी सैलरी लेवल 6 वाले को भी पार करके 80 को टच करने लग जाती है। जी हाँ, स्टार्टिंग में आपकी गुड्स ट्रेन जो होती हैं, सामान वाली गाड़ियाँ, मालगाड़ी जिसे बोलते हैं, उनमें आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, डे नाइट दोनों शिफ्ट होती हैं, तो नाइट अलाउंस मिल जाता है। ट्रेन लेट है तो उसका अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपका काम ही है ट्रेन की ट्रैवलिंग कराना। ठीक है। सैलरी ग्रॉस रहेगी ट्रेनिंग के बाद 70 से 80,000, और ट्रेनिंग इसकी लगभग 2 महीने की होती है, 60 दिन की। उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं। ट्रेनिंग टाइम पर जैसा मैंने आपको निकाल के दिखाया था, ग्रॉस 52 के करीब पड़ रहा था, उतना ही पड़ेगा। बाकी आपकी जब ट्रेनिंग ख़त्म होगी
तो आपको ये टीए नाइट अलाउंस ये सब मिलने लग जाता है, तो आप 80 को टच करने लग जाते हैं। कैसे होता है ये वाली चीज़? तो ये होता है इस तरीके से कि आपको 1,000 रुपया मिलता है पर डे का ट्रैवलिंग अलाउंस अलग से, सैलरी से अलग। तो 52,000 में अगर आप 20 दिन कर रहे हैं तो ये 72,000, तो सीधा यही हो गया भाई। नाइट अलाउंस मिलाओगे, लेट गाड़ियाँ, हर एक गाड़ी लेट होती है, तो ये पहुँच गया ना 80 के पार। तो इसीलिए लेवल 6 के स्टेशन मास्टर साहब जो होते हैं, जो CCC TS होता है, उनसे भी ज़्यादा कभी कभी तो पार कर जाती है। लेवल 5 की जॉब है 250 ग्रेड पे है, लेकिन लेवल 6 के जो 4200 ग्रेड पे हैं उनसे भी ज़्यादा सैलरी पड़ जाती है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, यानी कि चश्मा वाले भाई साहब, आपको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। A2 का मतलब होता है कि विदाउट ग्लास आप होने चाहिए, और बिना ग्लास के अगर आपका 6/6 नहीं है ALP की तरह, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन 6/9 से भी कम नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका नाइट ब्लाइंड और कलर ब्लाइंड भी चेक करा जाएगा। हर तरीके से आप मेडिकली आँखों के लिए तो स्पेशली फिट होने ही चाहिए। लेजिक सर्जरी वगैरह करा नहीं सकते, अलाउ नहीं है। प्रमोशन आप GTM से बनेंगे सीनियर GTM, 2 से 5 साल स्लो प्रमोशन है भाई, 5 साल 6 साल भी लग सकता है, पहुंच जाएंगे 4200 ग्रेड पे के। उसके बाद आप EOM बनते हैं 4800 ग्रेड पे, और मैक्सिमम आप जा सकते हैं DOM 5400 ग्रेड पे पर। इसके आप थोड़ा सा एग्ज़ाम देकर भी 5 साल अगर आप कार्यरत रहते हैं इस रेलवे में, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरनल एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो आप EOM का एग्ज़ाम देकर EOM पहुंच सकते हैं, प्रमोशन एग्ज़ाम दे देकर फास्ट करा सकते हैं। बाकी रेलवे में फाइनेंशियल वाला प्रमोशन होता है कि 4200 से 4800 कर दिया, 4200 से 4600 कर दिया, फिर 4800 पे 5400 कर दिया। बाकी EOM और DOM इस तरीके से बनाना बहुत कठिन होता है भाई रेलवे में। जो लास्ट डिब्बा आपने रेलवे का देखा होगा पीछे वाला, ये पूरी ट्रेन है, और उसमें जो पीछे एक डिब्बा होता है वही हमारे GTM साहब का ऑफिस मान लो, केबिन मान लो, वही सब कुछ उनका घर मान लो चलती ट्रेन में, ठीक है। पीछे से आपने झंडी दिखाते हुए एक व्यक्ति देखे होंगे, वही हैं। तो भाई साहब बहुत हेक्टिक जॉब है। जब जब स्टेशन आएगा आपको बाहर आ जाना है, अपने ALP और LP को दिखाना है कि भैया हरी झंडी लेन सफ़ा है। तो लोड बहुत ज़्यादा है भाई, हेक्टिक लाइफ है। एक कमरे में आप अकेले पड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए, झंडी दिखाकर, सफ़ेद ड्रेस होती है जनरली इनकी, और ये फीमेल हैं। और ये देखिए पीछे वाला जो डिब्बा आपने देखा होगा, यही इनका घर है। ये जो है यही है, जब चलती ट्रेन में यही इनका घर है, इन्हीं को यहीं से सब कुछ मैनेज करना होता है, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ। बहुत दिक्कत होती है इस सब चीज़ों को लेकर। तो गाड़ी जब स्टेशन पर रुकती है तो वहाँ पर वो, जैसे बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म आ गया, दिल्ली आ गया, आधे घंटे ट्रेन रुकेगी, तो वहाँ पर ये फ्रेश टॉयलेट बाथरूम वहाँ पर ये फिर करते हैं। तो बहुत इस तरीके से इनको प्रॉब्लम हो जाती है। अब यही इनका घर है इसमें, तो ये सब टॉयलेट बाथरूम करेंगे तो फिर रहेंगे कैसे? तो इनको स्टेशन का इंतज़ार करना होता है। हेक्टिक जॉब है भाई, हर स्टेशन पर आपको झंडी दिखानी है। अब हेक्टिक है तभी तो रुपए ज़्यादा हैं बाबू, समझ गए ना। तो ये आप ये चीज़ें देख लेंगे। अब लड़कियों के लिए मैं इसको प्रीफर नहीं करूँगा, अकेले रहना पड़ेगा अकेले डिब्बे में, तो लड़कियों के लिए तो मैं इसको प्रीफर नहीं करने वाला हूँ। सैलरी बहुत ज़्यादा है, टॉप क्लास है। ऑफिस तो भूल ही जाइए, आपको एक टीन का सा डिब्बा मिलने वाला है, सेपरेट रूम। वर्कलोड बहुत हाई है, हर एक स्टेशन पर आपको झंडी लेकर तैयार रहना पड़ेगा, सारी चीज़ें नोट करनी है ट्रेन की, तो वर्कलोड हाई है। वर्क प्रोफाइल डिस्कस हो चुका है। फील्ड में नहीं जाना है, ट्रेन में जाना है आपको हर समय। लोकेशन आपकी ट्रेन है। पावर तो क्या ही बोलें, कुछ पावर नहीं है, आपको ट्रेन को लूटने से भी रोकना है, तो हेक्टिक काम है भाई, ठीक है। लड़कियों के लिए मैं इसको प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। अकेले डिब्बे में आप भागेंगे इधर से उधर, सैलरी ज़्यादा, लेकिन नहीं, इसमें ऑफिस कुछ नहीं है। लाइफ स्टाइल बहुत ही लो वाली आप मान लीजिए, ठीक है। आप टॉयलेट बाथरूम के लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म आए तब कुछ हो, तो ठीक है। लाइफ स्टाइल उतनी अच्छी नहीं है, प्रमोशन ठीक ठाक है, बहुत फास्ट भी नहीं है। तो सारे फैक्टर्स पर यहाँ बात हो चुकी है। चीज़ें पसंद आया करें ना यार, मेहनत होती है, तो उनको लाइक और कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। थैंक यू।